प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते। तू पवित्र परमेश्वर है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों पर तू करुणा करता है, अपराधियों को अपराध क्षमा करता है। हर एक लोगों के लिए तूने क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि वो जीवन प्राप्त कर सके। हर एक बीमारियों के लिए कोड़े खाए और ताड़ना पड़ी तुझ पर और तू चंगा हो, ताकि तेरे नाम पर वो विश्वास करे और चंगाई मिल सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। यीशु मसीह अभिषेक करो इस डिवोशन को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है चोट लगने से घाव होता है। चोट लगने से घाव होता है। नीति वचन का 20 और वचन 30 में कहता, चोट लगने से तो घाव होते हैं, वह बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। तो ये वचन का थोड़ा अगर सोच डालेंगे तो हम देखते हैं, जब इंसान को चोट लगता है या कुछ उनके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटता है, तभी वो उनको अक्ल ठिकाने में आता है बोलते हैं। ऐसा हम देखते भी आज संसार में, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी है आज, और हम लोग इसको देखते भी हैं। तो चोट लगने से जो घाव होता है, दर्द होता है। चोट लगने से हम कई दिन तक बिस्तर पे रह सकते हैं। कई बार चोट लगने से बहुत सारे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। निराश होते हैं, क्रोधित होते हैं और फिर नम्र भी होते हैं। और चोट लगने से हम सबक भी सीखते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटता है। तो अगर आप देखेंगे, एक बच्चा आग और कांच से अगर खेल रहा तो उसकी माता पिता उससे मना करते हैं, ये सही नहीं है, इससे मत खेलो। और दूसरी बात हम देखते हैं कि बाइक चला रहा, अगर सही तरीक़े से सिस्टम के अनुसार सही तरीक़े से नहीं चला रहा, गलत तरीक़े से चला रहा, तो चोट लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकते हैं। हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं खतरा रहता है। उसको सही तरह से उपयोग करना हमारा काम है, और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर भी खुशी होता है। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी परिवार खुशी होते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, चोट गलतियों के कारण कई बार आता है ना। भजन संहिता अगर आप पढ़ते हैं, भजन संहिता 89 और आई थिंक 30 और 31, 89 भजन संहिता, तो उसमें दो चीज़ें मैं पढ़ के सुनाना चाहता 89 में, और ख़ास करके वचन 32, बट उससे पहले 30 वचन। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरी नियमों के अनुसार ना चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। ये जब हम कुछ आज्ञा नहीं मानते, बात सुनते नहीं, और तभी हमें चोट लगता और हम परेशान होते हैं। और हम देख सकते हैं, कहता कि तो मैं उनको अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। चोट लगने से जो घाव होते हैं, अर्थात कड़े मतलब भारी प्रहार जिससे चोट लगती है। मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है, देह के अंधकारमय हिस्सों को प्रकाशित करता है। बुराई से हम दूर रहते हैं, हमें सबक मिलता है, हम सबक सीखते हैं। शारीरिक अनुशासन बुरे मनुष्य को भला बना सकता है और भीतरी मनुष्य तत्व को शुद्ध यानी कि सिद्ध कर सकता है। नीतिवचन 22:15 में कहता है क्या, लड़कों के मन में मूर्खता रहता है, गांठ बांधा रहता है, और उसको अनुशासन की छड़ी से मारने से वो सीख जाते हैं।
अनुशासन की छड़ी से, और वो खुल के दूर हो जाता है। हर एक मनुष्य पापी है और अपराधी है, और परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि उनको ना कोड़े मारकर उनकी कोड़ों का मार्ग में ले ले। कई बार होता देखेंगे, माँ बाप में अगर माँ अगर बच्चे को डांट रहा या पीट रहा है तो पिता उसका बर्दाश्त नहीं कर पाता। कई बार अगर भाई बहन में लड़ाई हो रहा और पिताजी जाकर भाई को पीटा तो बहन को बर्दाश्त नहीं होता। कई बार ये सब चीज़ें होते रहता है। तो हमारी पापी दशा में परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो परमेश्वर स्वयं हमारी दंड, हमारी कोड़े, हमारी ही अपराध अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर बलिदान हुआ। इसमें कहता है एक वचन यशायाह 53 और वचन 5 में, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, चोट लगा, उसे मार खाया, किलों से ठुका गया पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, हम लोग ठीक हो जाए। अद्भुत है नहीं? अद्भुत है बातें। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आप उन अधर्म कामों में मत बनो। परमेश्वर की ज्योतिमय राज्य में, परमेश्वर की अनुशासन में बने रहो। परमेश्वर की वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करो तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। और पहला पत्रस में हम देखते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 24 में, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। वो क्यों ऐसा किया? ताकि हम धार्मिकता का जीवन बिता सके। आपको मुझे पापों का दंड भुगतने की जरूरत नहीं है, आज वो माफ कर दिया। हमें आज धार्मिकता के जीवन बिताने के लिए कह रहा। उसी के मार खाने से तुम सुधर गए, चंगे हो गए, उद्धार मिला, क्षमा हुआ और ठीक हो गए उसी की मार खाने से। जब हम यीशु मसीह के पिक्चर को देखते हैं क्रूस पर चढ़ाए जाने, तो कई सारे लोग रोने लगते हैं, दिल टूट जाता है। वो हमारी अपराध और गुनाह के कारण ये सब किया है। इसलिए हमें चोट जब लगता है तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें अनुशासन कर रहा और कुछ सिखाना चाहता है। और बाइबल में कई सारे विश्वासी लोगों को देखेंगे जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले, उनके जीवन में भी छड़ी चलाया गया, चोट लगा उन्हें भी, और उससे वो सबक सीखे और बुराई से दूर हुए और भीतरी मनुष्य तत्व को सिद्ध बनाया। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, अगुवाई करो। दुख कष्ट तकलीफ में आप निराश मत हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको वहाँ से बचाएगा, छुड़ाएगा, आपको चंगा करेगा, आपको भला करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको बल और निर्मल करेगा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन को, कमजोरियों को बल दो, निराशा में पड़े हुए लोगों को आशा दो, और जो लोग पूरी तरह से टूटे हुए हैं आप उन्हें मजबूत करो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।